हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेकोरेट विद अनामिका। आज का डीआईवाई है कैंडल स्टैंड होल्डर और वॉल माउंट कैंडल स्टैंड। तो इसको सबसे पहले हम ऐसे एक स्केच बना लेंगे पेपर पे। मैंने A4 शीट पे ऐसे एक स्केच बना लिया है। ये जो मैं बीच में गैप देख रहे होंगे आप, ये जो गैप दिखा रही हूँ मैं, ये गैप जो है मैंने जानबूझ के रखा है। इसका यूज़ बाद में भी दिखाते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको भी स्केच बना लेना है एक पेपर पे। उसके बाद ये है क्लिंग फिल्म जो फूड रैपिंग के काम आती है, लेकिन हम इसको और काम में यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से पेपर के ऊपर रखेंगे और सब तरफ से किसी भी टेप की हेल्प से इसको चारों तरफ से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये हिले ना। जब हम अपना डीआईवाई बना रहे होंगे ऊपर, तो ये हिलनी नहीं चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए एकदम अपनी जगह पे। तो इसलिए हम इसे चारों तरफ से अच्छे से चिपका लेंगे किसी भी टेप की हेल्प से। मैंने मास्किंग टेप यूज़ की है, मेरे पास यही थी। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म ना हो तो आप जो प्लास्टिक की थैली आती है ना, जो मार्केट से हम जाते हैं जब मिलती है, तो आप उसको भी काट के इस तरह ऊपर लगा सकते हैं। बस दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि दिखे हमें जो हमने नीचे बना रखा है स्केच। उसको भी इस तरह से आप चिपका लीजिएगा। तो इस तरह से चारों तरफ से इसे चिपका लेना है। फिर मैंने ली है एमसील। आप चाहें तो यहाँ पे क्ले भी यूज़ कर सकते हैं, मोल्डेड क्ले, फैब्रिक आयल की जो आती है वो भी, उससे भी ये डीआईवाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। लेकिन मेरे पास जो थी ना, मेरे पास वो बहुत ही कम थी मेरे पास, लेकिन थोड़ी सी थी, उसमें पूरा डीआईवाई कंप्लीट नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे एमसील ही यूज़ करना पड़ा। और मैंने 2 एमसील यूज़ किए क्योंकि ये छोटे वाली पैकिंग थी, तो इसमें छोटे वाली में तो थोड़ा ही रहता है ये। तो इस तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये ऐसी दिखती है, बिल्कुल काली काली। उसके बाद लेना है आपको तेल, कोई भी तेल ले लीजिए। उसके बाद आपको ज़रा सा हाथों में लगा, थोड़ा ही लगाना है, इतना ज़्यादा भी मत लगा देना। इसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे हम पूरे फिल्म के ऊपर ये जो हमने स्केच बना रखा है, लेकिन थोड़ा ही लगाना, ज़्यादा तेल मत लगा देना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके हम इसके बनाएंगे धागे, मोटे मोटे से धागे बनाएंगे। जैसे हम क्ले के साथ बनाते हैं ना, वैसे ही हमें इसके साथ ऐसे धागे बनाने हैं, मोटे मोटे बनाने हैं, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं ये, लेकिन इतना छोटा ही बनाया है मैंने। आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। आप बड़ा पेपर लीजिए, बड़ा स्केच बनाइए, तो ये बड़ा बनेगा। उसके बाद ये मैंने फेविकोल लिया है इसको थोड़ा बहुत चिपकाने के लिए। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे अगर क्ले यूज़ कर रहे हैं ना आप, तो ये फेविकोल तो परफेक्ट है, परफेक्ट बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा। लेकिन फेविकोल के साथ ना मुझे बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, ये थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा था ढीला ढीला। तो मैंने उस पर जब ये सूख गया था, लेकिन तो मैंने फेविक्विक रहती है उससे मैंने इसको चिपका लिया। फिर उसके बाद तो बिल्कुल ही ठीक हो गया ये। तो अगर क्ले के साथ यूज़ कर रहे हैं, आप क्ले से बना रहे हैं, तो आप फेविकोल यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एमसील के साथ आएगी थोड़ी सी। तो मुझे पहले पता नहीं था जब मैं बना रही थी, उसके बाद मैंने इसको फेविक्विक से फ़िक्स कर लिया था और बिल्कुल फ़िक्स हो गया, ये परफेक्ट बन गया। तो देखिए जो मैंने गैप रखा था ना, तो उसको मैंने गैप को ऐसे ही रखा है, और अगला मैं ऐसे जो भी हमने शेप बनाई है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये एमसील जो है वो ऐसे बनानी है, धागे रखने हैं इस एमसील के बना बना के।
लेकिन अभी जो है मैं बता रही थी कि फेविक्विक यूज़ किया है, लेकिन फेविक्विक यूज़ करनी है ना तो वो बाद में ही करना, अभी मत करना। क्योंकि अभी अगर आपने लगाते टाइम फेविक्विक यूज़ कर लिया तो ये सारा चिपक जाएगा। ये जो नीचे आपने फिल्म लगा रखी है पेपर, ये सारा इसके साथ ही चिपक जाएगा, तो ये मत करना। अगर मतलब आप एमसील के साथ ही बना रहे हो तो आपको फेविक्विक लगानी पड़ेगी बाद में। तो आप इसको बाद में ही बनाना, जब मतलब चिपकाना फेविक्विक से जब आपका कंप्लीट हो जाए, मतलब कंप्लीट नहीं, सूख जाए जब। और अगर आप क्ले के साथ यूज़ कर रहे हैं तो फेविकोल इसी टाइम लगाइए, बिल्कुल आपको फेविक्विक लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सारे को बनाने के बाद आपको इसे 90 सेकंड के लिए, 90 सेकंड नहीं सॉरी, मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए मतलब 1.5 घंटा उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तब तक ये सूखेगी, ड्राई होगी एकदम, क्योंकि इसको हार्ड होने में, एमसील को हार्ड होने में 90 मिनट लगते हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी बची थी, अब इसकी मैं एक कटोरी सी बनाऊंगी। एक गिलास लिया है मैंने, इसका बेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और छोटा भी नहीं था, तो उसके ऊपर भी मैंने तेल लगा लिया है पहले। फिर मैं उसके ऊपर इस ऐसे रख लूँगी ताकि ये इसको कटोरी की शेप दे सकूँ मैं। इसको भी ऐसे रख दूँगी। अब ये सूख चुकी है, मतलब पूरी नहीं सूखी है लेकिन थोड़ी थोड़ी अभी है इसमें, मतलब थोड़ा थोड़ा सा गीला है अभी ये। तो मैं इस पर अभी कुछ काम करने वाली हूँ। आप देखते जाइए, जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा आपको सब समझ में आएगा कि ये ऐसे क्यों बना रखा था। तो अब इस गैप का काम आएगा, ये जो गैप छोड़ा था। तो इस तरह से हमें ये जो दूसरे वाला पोर्शन था उसको उठा के इस तरह से चिपकाना है। यहाँ पे जो मैं ये एमसील यूज़ कर रही हूँ इसको चिपकाने के लिए, आप चाहें तो यहाँ पे क्ले का यूज़ करिए, क्योंकि क्ले से ये बहुत अच्छे से चिपकेगी। मैंने एक पहले भी बना के रखा है एक्सपेरिमेंट के तौर पे, पहले मैंने एक बना के रखा ताकि मैं देख सकूँ कि ये बन रहा है कि नहीं। तो उसमें मैंने क्ले से चिपकाया है और वो बहुत परफेक्ट चिपका था। इसमें मैंने सोचा कि एमसील से करती हूँ, एमसील से चिपका के देखती हूँ, लेकिन मैंने जब रिज़ल्ट पाया तो वो क्ले वाला ज़्यादा बेटर था। फिर बाद में मैंने इसको भी क्ले से चिपका दिया। तो इस तरह से मैंने 2 गिलास लिए हैं पानी के भर के, क्योंकि मुझे थोड़ा चाहिए था इसको बीच से इसको सपोर्ट देने के लिए। तो इस तरह से इसको मैंने रख दिया है। अब मैं इसको भी सूखने के लिए रख दूँगी। अब ये सूख चुका है तो इसको गिलास हटा के देख लेते हैं। तो देखिए ये एकदम परफेक्ट है, रेडी है, और मैं हिला के भी दिखा रही हूँ। ऐसे तो नहीं गिर रहा है ये, लेकिन फिर भी मैंने पहले बताया था कि मैंने फेविक्विक लगाई है इनमें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई रिस्क लूँ मैं बाद में गिरे या कुछ भी। तो ये मैंने फैब्रिक आयल की क्ले लिया है, मोल्डेड क्ले, क्योंकि इससे जो परफेक्ट बॉन्ड आ रहा था इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। और जब हम क्ले से काम करते हैं ना तो फेविकोल चाहिए। ये फेविकोल से काफ़ी अच्छी से स्टिक हो जाती है, एकदम परफेक्टली अच्छा बॉन्ड बनाती है। तो अब जो कटोरी बना रखी थी ना, अब वो हम बनाएंगे, उसको यहाँ पे चिपका देंगे कैंडल रखने के लिए, कुछ इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं।
तो ये मैंने दूसरा बना रखा था, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले भी बना रखा था। अब लास्ट में मैं करूँगी इस पर पेंट, ब्लैक पेंट। वैसे तो ये सारा ब्लैक ही है, लेकिन फिर भी पेंट करके थोड़ा अच्छा ही लगता है हमेशा। और बीच में ये जो क्ले के पैच भी दिख रहे हैं, तो उसको भी कवर करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस पर ब्लैक पेंट किया है। इस तरह से सारे को मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है। बाद में सूख जाने के बाद मैंने इस पे कैंडल रख के जलाई, बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे बाज़ार से ख़रीदा हुआ शो पीस हो। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।